फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं और ऐसे में अब यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो गया है। जहां पूरे रिजल्ट की बात करी जाए तो लड़कियों ने बाजी मारी है, लड़कियों के प्रतिशत ज़्यादा है और लड़कों के कम है। जहां यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा फल घोषित हुआ है। हाई स्कूल में कुल पास प्रतिशत 79.55, हाई स्कूल में बालकों के प्रतिशत 86.5 है और छात्राओं के 93.40 रहा है। इंटरमीडिएट में कुल पास प्रतिशत 82.60 रहा है और इंटरमीडिएट बालकों का 77.78 पास प्रतिशत रहा है, जबकि बालिकाओं का 88.42 रहा है। हाई स्कूल में सीतापुर की प्राची निगम ने 98.50% अंकों से टॉप किया है। प्राची निगम सीतापुर बाल विद्या मंदिर कॉलेज उदापुर बाद सीतापुर की छात्र हैं। बता दें इंटरमीडिएट के शुभम वर्मा ने 97.80 अंकों के साथ टॉप किया है। शुभम वर्मा सीतापुर के सीता बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद के छात्र हैं। और ऐसे में क्या कुछ कहना है यूपी बोर्ड के सचिव देवकांत का, आइए दिखाते हैं आपको। कुल हाई स्कूल का रिजल्ट जो है 89.55% है और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जो है 82.60% 82.60। इसमें से हाई स्कूल में कुल 29,47,335 परीक्षार्थी पंजीकृत थे और इसमें से 27,49,364 सम्मिलित हुए परीक्षा में। इसमें जो उत्तीर्ण प्रतिशत है वो बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 86.05% है, बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 93.40 है। ये इसी तरह से इंटरमीडिएट में 82.60% रिजल्ट के सापेक्ष कुल बालिकाओं का जो प्रतिशत है उसमें ये 77.78 है तथा बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत जो है 88.42% है। बालकों का प्रतिशत बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत बालकों से 10.60% ज्यादा है। हमें पहले उस पे नंबर पे जो टॉपर है हाई स्कूल की बच्ची वो प्राची निगम है, सीता बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर से है। दूसरी दीपिका सोनकर है, ये फतेहपुर जिले से है और SSIC मुस्तफापुर हुसैनगंज फतेहपुर से है। तीसरी बच्ची फिर सीतापुर से ही है, नव्या सिंह, सीता बाल विकास मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर से। शुभम वर्मा सीतापुर जिले से ही हैं, ये सीता बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर से हैं। दूसरे नंबर पे विष्णु चौधरी हैं, ये श्री राम SM इंटर कॉलेज बागपत से हैं। दूसरे नंबर पे ही काजल सिंह RS DMI सलेमपुर गोसाई अमरोहा से हैं। फिर दूसरे नंबर पे एक बच्ची और एक बेटा है राज वर्मा, वो सीता बाल विद्या मंदिर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर से है। थर्ड नंबर पे सेकंड पे आपके 5 बच्चे हैं और थर्ड नंबर पे सीतापुर की ही एक शीतल वर्मा है, सीता बाल मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर से। कुल कितने परसेंट रिजल्ट गए, लड़कियों ने कितनी बाजी मारी? हाई स्कूल का प्रतिशत मैंने बताया कि 89.55% है और इंटरमीडिएट का 82.60%। कितने परसेंट लड़कियां कितने? इसमें से जो हाई स्कूल में बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 93.40 है और बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 86.05% है। इंटरमीडिएट में बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 77.78 है तथा बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.42%। हमारी संस्कृति धरोहर कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है और स्कूलों में वॉलीबॉल अन्य स्पोर्ट्स तो सिखाए जाते हैं, मगर कबड्डी जो है संस्कृति में हमारे खेल वो विलुप्त होता जा रहा है। ऐसे में ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर में आज भी छात्रों को कबड्डी की यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है और डेली 4 घंटे इसको पूरी तरह से छात्रों को अभ्यास कराया जाता है और यहाँ से नेशनल लेवल तक के खिलाड़ी निकलते हैं। और क्या कुछ कहना है खिलाड़ी का और जिम्मेदारों का, आइए दिखाते हैं आपको। पुराने गेम है जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे थे,
उनको आगे बढ़ावा देने के लिए हम लोग के स्कूल में इसको चलाया जाता है, जिससे बच्चे देखे और आगे सीखने के इच्छुक हो। हमारे यहाँ से बच्चे नेशनल लेवल तक भी गए हैं। हाई स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया एजीफाई जो उसमें भी पार्टिसिपेट किए हैं। मेरा नाम हिमांशु यादव है। मैं 2 टाइम्स एजीफाई पार्टिसिपेट प्लेयर हूँ। देखिए, जो बालक का विकास है उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट है, सर्वांगीण विकास। उस सर्वांगीण विकास में जहाँ एक तरफ पढ़ाई की एक बहुत बड़ा योगदान है, उसी तरह से खेलों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। और उन खेलों में भी जो हमारे भारतीय परंपरा के खेल हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा स्थान है। हमारे यहाँ जो प्रयागराज में स्थित ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है, इसमें हम लोग कबड्डी को लेकर के काफ़ी सजग हैं और प्रतिदिन हमारे यहाँ बच्चे कम से कम 3 से 4 घंटे अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 के गर्ल्स एंड बॉयज दोनों यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। और यह विद्यालय विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित है और इस विद्या भारती को SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्टेट यानी एक यूनिट के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। और सबसे खुशी की बात है कि अभी इस साल मैंने 2023-24 के सत्र में यहाँ की अंडर 17 और अंडर 14 गर्ल्स और बॉयज की टीम हमारी नेशनल प्रतियोगिता जीत करके SGFI में पार्टिसिपेट करने गई थी। यूपी बोर्ड का जहां इंटरमीडिएट हाई स्कूल का रिजल्ट घोषित हो गया है और परिणाम घोषित होने के बाद जहां छात्रों में काफ़ी उत्साह है, जहां प्राची सिंह ने टॉप किया है तो साथ ही ऐसे में अर्पित तिवारी ने भी टॉप किया है और साथ ही ऐसे में अब प्रयागराज के राज सिंह ने भी जहां टॉप किया है। चौथे स्थान पर राज सिंह ने अपना परचम लहराया है। ज्वाला देवी इंटर कॉलेज के राज सिंह का क्या कुछ कहना है, किस तरह से उसने पूरी तैयारी की थी और किस तरह से छात्रों को तैयारी करनी चाहिए और किस तरह से सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, इस पूरे मामले पर मीडिया से बात करते हुए राज सिंह ने क्या कुछ कहा और कितना उत्साह था राज सिंह में। राज सिंह एक किसान का बेटा है और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। अपनी सफलता का श्रेय अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, अपने विद्यालय के सभी आचार्य जी, अपने पेरेंट्स और अपने मामा जी के साथ को जिनके साथ मैं यहाँ रह के प्रयागराज में स्टडी कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप मानते हैं अपना पूरा श्रेय और कितनी मेहनत आपने की? अपना श्रेय मैं पूरे विद्यालय को देना चाहूँगा। आप किसान हैं मैं खाता फतेहपुर के छोटे से गाँव रमपुरवा से बिलोंग करता हूँ और यहाँ प्रयागराज जैसे विशाल शहर में मैं वर्तमान समय में अध्ययनरत हूँ। अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक छोटे से गाँव से पढ़ने के लिए प्रेरित किया और प्रयागराज जैसे विशाल शहर में रहने के लिए। ऐसा ही मतलब आप समझिए ये वो विद्यार्थी है जिन्होंने परीक्षा में अच्छे नंबरों से क्या बनना चाहते हैं, आपका एम क्या है, क्या? मैं UPSC की परीक्षा क्वालिफाई करके IAS मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूँगा कि हम विद्यालय में प्रतिदिन उपस्थित रहें, अनुपस्थिति ना होने पाए और प्रतिदिन आचार्य जी द्वारा बताए गए सुझावों का पालन करें, सेल्फ स्टडी अधिक से अधिक करें और विद्यालय प्रतिदिन कोचिंग। प्रयागराज में राम आए स्मृति में प्रभु राम आगमन पर्व के चैत्र शुक्ल दिव्यदशी 20 अप्रैल को गुरु ऋषि महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पधारे थे की खुशी में प्रयागराज विद्युत परिषद तत्वावधान में महर्षि प्रतिमा स्थल पर भजन संध्या 101 दीपक प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित तथा आरती के साथ धूमधाम से मनाया गया। तो वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष शरण ने कहा कि जब राजा दशरथ ने माता कैकेयी के वरदान में भगवान श्री राम को 14 वर्ष की वनवास दिया था, तो भगवान श्री राम आज ही के दिन प्रयाग आए थे और उन्होंने महर्षि भारद्वाज जी से ज्ञान प्राप्ति के लिए उनसे मुलाकात की थी और इसी अवसर पर जहां आरती और दीपदान का आयोजन हुआ है और दीप प्रज्वलित करके आज ये पर्व मनाया गया है। और ऐसे में क्या कुछ कहना था उनका इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा है। भगवान श्री राम को जब उनके पिताजी ने माता कैकेयी के वरदान में 14 वर्ष का वनवास दिया था, तो उस वनवास की यात्रा उन्होंने जब आरंभ करी थी
तो शुक्ल पक्ष की चैत्र की द्वादश तिथि को वो महर्षि भारद्वाज के पास मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए थे। आज ही के दिन शाम को आए थे। तो उसी के संबंध में हम लोगों ने एक पुष्पांजलि और संगीत संध्या का कार्यक्रम किया है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि हमारे इतिहासकारों ने उनके प्रयाग की आगमन की तिथि को, जो कि जनता जनार्दन को नहीं बताया, कि जनता जनार्दन के संज्ञान में लाएं कि आज ही के दिन वो इलाहाबाद आए थे, जिससे कि जनता जान सके कि हम और हमारे पुरखे कितने भाग्यशाली थे कि प्रभु श्री राम यहाँ पे राजकुमार की हैसियत से आए और मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के लंका में विजय कर लौटे थे। मेरा नाम आशुतोष सन है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।